नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नस्ल दस्तक। इस देश में मीडिया ने लालू यादव के 15 साल के कार्यकाल को जंगल राज कहा था। वो दरअसल जातीय वजह से थी, क्योंकि जब भी कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का CM होता है या PM हो जाए तो उसके साथ ये कॉपरेट नहीं करते, इनकी पत्रकारिता जाग जाती है। आज यूपी की कुछ घटनाएं बताऊंगा। उससे पहले जो विकास दुबे हत्याकांड है उसमें बड़ा खुलासा हुआ है कि किसने विकास दुबे की हत्या करवाई। एक बहुत ही रसूखदार शख्स है जिसके गाड़ी पर MLA के स्टिकर लगे होते हैं। ये भी बताया जा रहा था कि कुछ पैसा, एक MLA थे जिसका मोटा माल विकास दुबे ने मार लिया था। विकास दुबे का मोटा माल उस शख्स के पास था। वो शख्स सबसे ज़्यादा फ़ोटो खिंचवाने का माहिर था। उसी का हाथ बताया जा रहा है। और एक सेना के जवान थे मिश्रा जी, उनके पिता को कैसे अशोक शुक्ला और बागी शुक्ला जैसे लोगों ने उनके पड़ोसी ने हत्या कर दिया। तो यूपी में क्या चल रहा है वो जब आप जानेंगे तो आपके पैर तले रोंगटे हो जाएंगे। बिल्कुल सबसे बुरी हालत है। और जो खबर बताएंगे तो आप पत्रकार हैं, आप जेल में चले जाएंगे, जेल में डाले जाएंगे। और भक्त जो हैं वो चुप रहें। अभी और ख़राब हालत होने वाली है इस देश की, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से। पड़ोसियों से हमारे रिश्ते ख़राब हैं, लेकिन डंका बज रहा है क्योंकि इमेज बचाना है, मुसलमान को टाइट करना है, आरक्षण खत्म करना है। आप सुन लीजिए, मैं सब लोगों से अपील कर रहा हूँ, जब आग लगेगी तो सबका घर जलेगा। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री अब्दुल सत्तार को भी हुआ कोरोना। देश में 12 लाख से ज़्यादा कोरोना संक्रमितों की संख्या हो गई है। साहब ताली थाली बजवाकर कोरोना हटा रहे थे और आपकी नौकरी जा रही है, आप बेरोजगार हो रहे हैं। मुकेश अंबानी जो है वो लगातार जियो की वजह से अमीर होते जा रहे हैं, क्योंकि MTNL और BSNL को बर्बाद कर दिया गया है। तो आप जो खबर है वो आपको समझना पड़ेगा और इस सब के मायने हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है कांग्रेस की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी की SLP के बाद सचिन पायलट गुट ने दाखिल की कैविएट और सुनवाई करेंगे जज अरुण मिश्रा। ये भी बड़ी खबर है। अरुण मिश्रा बहुत महत्वपूर्ण जज हैं सुप्रीम कोर्ट में। हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री जी को लेकर एक बयान दिया था जिसके विरोध में पूरा का पूरा बार एसोसिएशन आ गया था। और अशोक गहलोत के भाई के घर पर ED के छापे पड़ने लगे। तो ये राजनीतिक खबरें थी, लेकिन अब बात सबसे पहले आपको ले चलते हैं हम यूपी, जहां राम राज चल रहा है। भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, शिलान्यास होने वाला है, जहां रामराज चल रहा है। कैसा है रामराज, चलिए आपको दर्शन कराते हैं। श्रवण गर्ग एक पत्रकार हैं, पत्रकार हो पक्के से, मैं भी हूँ। पिछले 50 साल से कभी इतना डरा नहीं महसूस हुआ, आपातकाल में भी नहीं। हम सब लोग कभी न कभी विक्रम जोशी की तरह सड़कों पर मारे जा सकते हैं। अपना ख्याल रखना, हमारे पास बचाए रखने के लिए अपनी सांस के अलावा कुछ नहीं है। सोचिए, दिल्ली NCR में एक पत्रकार की हत्या हो जाती है और 6 आरोपी, उसमें एक मुस्लिम आरोपी है, तो उसी का नाम ANI बताता है। अजीत अंजुम ने लिखा है उसी को लेकर। ANI जो प्रधानमंत्री की काफ़ी करीबी न्यूज एजेंसी है कि सम बॉयज इंक्लूडिंग कमाल उद्दीन, अब बाकी का नाम सुन लीजिए, रवि, दलवीर सिंह, आकाश, योगेंद्र, अभिषेक और शाकिर। तो ये देखिए कि किस तरह से राजनीति होती है। और एक एक बाद एक सारी खबरें आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हेमंत के डिप्टी CM जो है झारखंड के, उन्होंने कहा है कि 25 करोड़ का ठेका सब झारखंडी वासी को ही मिलेगा। और वही मैं बता रहा था कि जस्टिस अरुण मिश्रा जो होंगे वो जज होंगे, जिसने अभी अयोध्या मामले पर भी सुनवाई की थी, जिन्होंने कहा था कि बुद्धिस्ट जो होते हैं वो विदेश से चंदा लेते हैं और हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई। एक डॉक्टर जावेद अली, तमाम डॉक्टर जान की बाजी लगाकर कोरोना संकट में आपकी सेवाएं। डॉक्टर जावेद जो हैं उनकी मौत हो गई है कोरोना से लड़ते हुए। और देश भर में बहुजन समाज के बच्चे जो हैं वो स्कूलों में टॉप कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों में, CBSE में। जैसे मेरठ के शख्स राजस्थान में भी आर्ट में टॉप किया है। तो देश भर में टॉप कर रहे हैं सरकारी स्कूल, इसीलिए जानबूझकर सरकारी स्कूल। तो सोचिए, जब बहुजन समाज स्कूल पहुंचा है तो स्कूल बंद हो रहा है, जब वो नौकरी करने वाला था तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। इसी तरह से जब हमारे बाप दादा वोट गिराना नहीं जानते थे, वोट गिराने को नहीं दिया जाता था, तो बैलेट से चुनाव होता था। जब मान्यवर साहब ने आंदोलन चलाया, जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी भागीदारी,
तो ये लोग बैलेट पेपर के बदले ईवीएम मशीन ले आया। ओबीसी महासभा लगातार अपने कुनबे को विस्तार कर रहा है और ओबीसी के प्रति जाट समाज जिस तरह से अपना दिल खोलकर दिखा रहा है। कई राज्यों में जाट समाज के लोग ओबीसी में हैं और केंद्र में भी ओबीसी आरक्षण की मांग कर रहे थे। उन पर लाठियां चली थी, गोलियां चली थी इसी खट्टर सरकार में। तो राष्ट्रीय कोर टीम की सहमति से मोहित जाट को ओबीसी महासभा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर हार्दिक बधाई। ओबीसी विजय कुमार ने मोहित, जो कि पेशे से वकील लगते हैं, शायद उनको बनाया गया है। और एक खास ये गाड़ी देखिए जिससे मैं यूपी में आ रहा हूँ, धीरे धीरे राम राज्य में आ रहा हूँ। यूपी में जिसकी गाड़ी पर विधायक का पास लगा हो उसके लिए हर दरवाजे खुले हैं। यकीन नहीं होता, विकास दुबे के साथी जय वाजपेयी की काली फॉर्च्यूनर पर विधायक का पास नंबर 828 चस्पा था। सरकार अब कानपुर के इस रसूखदार विधायक को बचाने में जुटी है जिसने अपनी विधायकी जय के हाथों गिरवी रख दी थी। यहीं से खेला शुरू होता है। दरअसल एक विधायक का बहुत मोटा माल विकास दुबे ने इन्वेस्ट किया था और उसने पैसा हड़प लिया, नहीं दिया। अब विकास दुबे का पैसा जो है वो जय वाजपेयी लगा रहा था। जय वाजपेयी एक बड़े अधिकारी का बहुत करीबी माना जाता है। तस्वीरें आई हैं कानपुर के सीएम से, तो वो खाते पीते रोज फोटो खिंचवाता, माफ कीजिए कानपुर के एसपी के साथ तो वो खाते पीते रोज फोटो खिंचवाता था। 3500 रुपये कमाने वाला जय वाजपेयी जब ब्लैक फॉर्च्यूनर से चलने लगा और महीन गाड़ी से, कहा जाता है कि उसने विकास दुबे के 100 करोड़ से ज़्यादा रुपए लिए थे और उसको ब्याज पर, सुद्धि पर लगाता था। और इसी वजह से वो चाहता था कि विकास दुबे पर कार्रवाई हो और जो रसूखदार अधिकारियों से मिलकर उसने विकास दुबे पर हमला करवाया, कार्रवाई करवाई ताकि वो पैसा गबन कर सके। और इसी कहा जा रहा है कि चूंकि विकास दुबे एक जाति विशेष के आदमी थे, ब्राह्मण समाज से थे, उनका एनकाउंटर से बहुत नाराजगी होती है क्योंकि, लेकिन जो कई सारे लोग इस नेक्सस में फंसने वाले थे और इसलिए तय हुआ कि विकास दुबे का एनकाउंटर किसी कीमत पर हो जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी है जो 2 से 3 महीने में रिपोर्ट देगी। अब आगे सुनिए, हद हो गई। पीएम मोदी ने 130 करोड़ की आबादी को कोरोना संकट से बाहर निकाला, जेपी नड्डा। भैया जब 130 करोड़ को निकाल ही दिया तो कोरोना फैल क्यों रहा है? अस्पताल में हम कहाँ जा रहे हैं? सोचिए कोरोना का क्या असर है। बीजेपी ने, मोदी जी ने निकाल दिया। कितना झूठ बोलते हैं। बीजेपी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह की मौत बिहार में, जेडीयू मंत्री के पीए की मौत, जबकि कई मंत्री, विधायक, सांसद कोरोना पॉजिटिव। समस्तीपुर में सिविल सर्जन की मौत, कई जिलों में सीएस कोरोना की चपेट में। बिहार में मंत्री से लेकर संतरी तक सब कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, लेकिन सत्ताधारी दल वर्चुअल रैली कर रहे हैं। सोचिए वहाँ वर्चुअल रैली चल रहा है। चाचा चौधरी ने लिखा है, बच्चा पढ़ने लगा तो सरकारी स्कूल ही, बहुजन पढ़ने लगा तो सरकारी स्कूल ही खत्म होने लगे, नौकरी लायक हुआ तो निजीकरण होने लगे शायद। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुजन बेटे ने टॉप किया है। एक बार फिर से बहुजन समाज राजस्थान बोर्ड आर्ट्स वर्ग में 99.2 अंक लाकर किया टॉप। सोचिए जिनको जाति के आधार पर वर्षों से नहीं पढ़ने दिया गया। एक अमेजन पर एक वीडियो चल रहा है कि कौन लोग जाति के आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं। जब कोरोना के वजह से सभी धर्मस्थल बंद है तो धर्मस्थलों का शिलान्यास करने की जरूरत क्या है? अस्पताल का। और एक सेल्फी लेते हैं महानुभाव श्री सत्यम चौहान जी है। एक खबर आई है कि बीजेपी के एक बड़े नेता जो है वो अपहरण के केस में पकड़े गए हैं। सेल्फी लेते हैं महानुभाव श्री सत्यम चौहान जी हैं। खबर है कि आज गिरफ्तार हुए। कानपुर में भाजपा के जिला मंत्री श्री सत्यम चौहान जी ने मध्य प्रदेश से आए किसी व्यक्ति और उसके वाहन चालक का अपहरण कर 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी। यूपी जितना गड्ढा मुक्त है उतना ही अपराध मुक्त, और वो बहुत करीबी दिख रहे हैं योगी जी के। ये देखिए एक और खबर, तुलसीदास जी कहाँ हुआ? पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 12वीं क्लास के ऐलान हो गए। नतीजा सफल पाने वाले विद्यार्थियों की हार्दिक शुभकामनाएं। खासतौर पर मानसा जिला की सुरतगला तहसील के गांव बजबेला के बलदेव सिंह जो कि हेयर ड्रेसर का काम करते हैं। दलित बार्बर्स डॉटर स्कोर्स 99.5% इन पंजाब। सोचिए बहुजन समाज के बच्चों को जब स्कूल जाने का मौका मिला तो अब उनके लिए नौकरी नहीं बचेंगी। ये बड़ी साजिश हो रही है। और इसी पर विकास दुबे की पत्नी ने खोल दी पोल। पुलिस लंच और डिनर करने आते थे पुलिस वाले, और मास्टर जी ने दिन कोरोना मुक्त उज्जैन की कामना के साथ 12 घंटे चली नगर पूजा। 26 किलोमीटर लगाई मदिरा की धार। मदिरा चढ़ाया जा रहा है कोरोना मुक्त। भोपाल में ऑनलाइन सेक्स रैकेट चलाते भाजपा नेता गिरफ्तार। और एक और खबर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में
उत्तर प्रदेश में 15 इनका चेहरा ब्लर जरूर कर दिया जाए क्योंकि ये नाबालिग हैं। 4 ओबीसी के लड़कों का अपहरण हुआ। आदर्श वर्मा 17 साल, माफ़ कीजिएगा मैं नाम नहीं ले सकता, इसको बीप कर दिया जाए। 15 साल, 13 साल, 17 साल और 18 साल के आदर्श वर्मा, आदित्य वर्मा, 13 साल के राजेंद्र वर्मा, फिर इनका अपहरण हुआ। इनका तस्वीर दिखाना जरूरी है। आदर्श वर्मा 15 साल, आदित्य वर्मा 13 साल, राजेंद्र वर्मा 17 साल, उदित वर्मा 18 साल, इनका अपहरण हुआ। आरोपियों के नाम है बंटी सिंह, अनिल सिंह, मन्नू सिंह, सचिन सिंह, अमर सिंह, दीपक सिंह। ये वही ये सामंत प्रतापगढ़ है, राजा भैया का इलाका है। वहाँ इस तरह से 4 बहुजन समाज के बच्चों का अपहरण हुआ है। गाजियाबाद में पत्रकार पर हमले में खुलासा, थाने से बदमाशों को लीक हुई थी जानकारी। और ये तमाम खबरें हैं। ये एक वीडियो वायरल हो रहा है, विनोद कापी ने लिखा है, छोटा अंश देखिएगा किस तरह से बीएचयू में लोगों को बेड नहीं मिल रहे और कोरोना के मजदूर मर रहे हैं। हमारे मरीज हैं, ये पंडित दीनदयाल से यहाँ शिफ्ट किए गए हैं, बहनोई है मेरे, और यहाँ बीएचयू में बेड नहीं है, पंडित दीनदयाल से यहाँ शिफ्ट कर दिए गए। 1 घंटा 45 मिनट हो गया यहाँ है, और ये साले अभी तक बेड नहीं अरेंज कर पा रहे हैं। ये बीएचयू है, ये प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय का क्षेत्र है। और ये वीडियो देखिए, पुंछ से सीमा की रक्षा करने वाले जवान सूर्यप्रकाश मिश्रा कामेठी में पिता की रक्षा नहीं, उनके पिता को अशोक शुक्ला और बागी शुक्ला के परिवार ने मार दिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब घर लगेगा आगे। और ये देखिए, ये वो खबर है जो मैं आपको बता रहा था। अरे कौन है वो करीबी अफसर, मीडिया इतनी डरपोक क्यों हो गई, 2 हफ्ते से नाम क्यों नहीं लिखा। जय के करीबी अफसर के दबाव में पुलिस ने जल्दबाजी में डाली थी विकास के घर दबिश। तो जय वाजपेयी चाहता था कि विकास को फंसाया जाए। और एक और खबर मैं आपको चाहता हूं कि बता दूं, विनोद कापरी ने जो लिखा है, गाजियाबाद में छेड़खानी की शिकायत की, पुलिस ने कुछ नहीं किया, जान गंवाई। अमेठी में दबंगों के खिलाफ FIR की, पुलिस ने उल्टा FIR कर दी, जान गंवाई। वो जो महिला ने आग लगाई थी उसकी मौत हो गई है। 17 साल की लड़की ने बलात्कार की FIR दर्ज कराई थी, अभियुक्त ने बेटी और मां पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। ये भी जंगल राज नहीं है तो क्या है। विनोद कापरी ने सवाल पूछा है। और ये तस्वीरें वही है कानपुर देहात के जिला मंत्री सत्यम सिंह की, और लोक भवन के सामने आत्मदाह करने वाली महिला सोफिया की मौत हो गई है। तो और प्रशांत भूषण पर अब चलेगा केस। केवल प्रशांत भूषण पर ही क्यों, हम सब पर भी चलाओ मानना का केस। देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में आपकी हरकतें निंदनीय और मुख्य न्यायाधीश के पद की गरिमा के खिलाफ है। आपके दिए कई फैसले भी पूर्णतः पक्षपातपूर्ण न्याय और सिद्धांतों के खिलाफ है। जितेंद्र नारायण ने लिखा है पोस्ट। और एक वीडियो चल रहा है जो मैं आपको बता रहा था, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। और आज का सबसे बड़ा जो ज्ञान है, मध्य प्रदेश में 24 सीट पर चुनाव होने हैं। 24 में से अगर 24 कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। 9 में से अगर 9 सीट उसमें से जीत जाती है बीजेपी तो बीजेपी की सरकार बनेगी। सोचिए अगर SC ST OBC माइनॉरिटी मिलके कोई अपने दल के, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी हो या BSP, वहाँ ताकतवर पार्टी, अगर BSP जीत लेकर कम से कम 15 से 20 सीट तो सरकार किसके हाथ में खेलेगी? जिनके पास 20 सीटें होंगी। ये बहुजनों को समझना चाहिए। कल इसी पर हम बात करेंगे कि क्या अभी भी बहुजन समाज के लोग टैक्टिकल नहीं हो सकते हैं। नहीं तो आपके 131 सांसद SC ST और 112 OBC के सांसद, माइनॉरिटी के सांसद सब रह के भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सत्ता उसी के हाथ में होती है जिसकी लीडरशिप वाली पार्टी होती है। तो ये तमाम खबरें यूपी की थी जो गुंडई और सोचिए अगर किसी SC ST 16 जून में रेलवे खत्म करेगा 11,040 पद, ये बड़ी खबर है। और जय के असलहे की फाइल गायब हो गई है। वो जो जय वाजपेयी था उसके असलहे की खबर गायब हो गई है। और विकास दुबे का ऑडियो वायरल, बोला था पूरी जीप को न उड़ाया तो देखना। और मोदी शाह को करे आगाह, क्रीमिलेयर वाली खबर मैंने आपको बता दी है। तो यूपी में गुंडागर्दी अपने चरम पर है और कुछ भी नहीं कह सकते हैं। जिस तरह से लगातार मतलब हो सकता है कि कल मेरी गिरफ्तारी हो जाए। यूपी के बारे में आप खबर भी बताएंगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब से बीजेपी की सरकार आई है, यूपी पहला राज्य है, उसके बाद गुजरात हुआ, उसके बाद मध्य प्रदेश और तो तमाम जगह पे। जैसे ही आप फेसबुक पोस्ट पर भी लिखेंगे, सोचिए रिटायर IAS IPS प्रशांत कनौजिया, याद है, एक फेसबुक पोस्ट के लिए उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और आज क्या हालत हो गई 3 साल में।
दरअसल मैं कल विस्तार से बात करूंगा। इस देश में विकास का काम अखिलेश, मायावती, तेजस्वी, लालू यही लोग करते हैं। बाकी लोग विचारवाद, अपने वाद को फैलाने के लिए सत्ता में आते हैं। और नहीं है तो आप कंपेयर करके देख लीजिए कि एक मुख्यमंत्री के काल में सबसे ज़्यादा किसने काम किया है। इस देश में सबसे ज़्यादा विकास कब हुआ है? मोदी जी का स्मार्ट सिटी बताइए। 15 लाख छोड़ दीजिए, वो तो चलो जुमला था। कितने 100 स्मार्ट सिटी की बात हुई थी। दूसरा कार्यकाल है, किसानों की आय दुगनी हुई थी। दूसरा कार्यकाल है, बदले में क्या मिल रहा है? प्राइवेटाइजेशन। यूपी में कह रहे थे ठोक देंगे, गुंडा भाग जाएं। जब एक ही जाति विशेष का वर्चस्व होने लगता है तो इसी तरह इसी को कहते हैं राम राज्य, जहाँ शंभू की हत्या हो क्योंकि वो सही बोलता था। आप लोग की क्या राय है यूपी पर, जरूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।